अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की नालैन पाक की खैरात समेटने वाले परवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। इश्क और बंदगी के इस नूरानी सफ़र में जहां हम रमज़ानुल मुबारक की ठंडी छाँव में चल रहे हैं, आज हम एक ऐसी अजीमुशान मंजिल और एक ऐसी फिक्र अंगेज दहलीज पर आ पहुंचे हैं जिसे सूफिया कराम और औलिया अल्लाह बंदगी का आधा सफ़र और मुहासबे की घड़ी कहते हैं, यानी 15वें रोज़े की रूहानी हकीकत और निस्फ रमज़ान का इल्विदा। जी भाइयों, आज जब 15वें रोज़े का सूरज तलू हुआ है तो उसने पूरी कायनात को ये पैगाम दिया है कि बरकतों और रहमतों का वो महीना जिसका हम पूरा साल इंतज़ार करते थे, आज वो आधा बीत चुका है और आज हम इस मोड़ पर खड़े हैं जहां से वापसी का रास्ता छोटा और मंजिल का फासला करीब नजर आने लगा है। मुफस्सिरीन कराम और सूफिया एज़ाम फरमाते हैं कि 15 रमज़ानुल मुबारक की हैसियत इंसानी जिंदगी में एक तराजू की सी है, जिसके एक पलड़े में हमारी पिछली 14 दिन की कारकर्दगी है और दूसरे पलड़े में आने वाले 15 दिनों की उम्मीदें और तमन्नाएं छुपी हुई हैं। जरा इस बारीक और गहरी बात पर गौर करें कि जब चांद अपनी 14 मंजिलें तय करके 15वीं रात को पूरा हो जाता है तो वो कमाल पर होता है, मगर उसी लम्हे से उसके जवाल का आगाज भी हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह 15वां रोज़ा एक मोमिन की बंदगी का वो उरूज है जहां उसे ये देखना है कि क्या उसका ईमान भी 14वीं के चांद की तरह रोशन हो चुका है या वो अब भी गुनाहों की तारीकियों में भटक रहा है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि आज का दिन मुसल्ले पर बैठकर रोने का दिन है, आज का दिन अपने गिरेबान में झांकने का दिन है कि या अल्लाह, रहमत का अशरा गुजर गया, मगफिरत के भी 5 दिन बीत गए, मगर मेरा हाल अब भी वही है जो पहले रोजे को था। मेरी ज़बान से अब भी लोगों के दिल दुख रहे हैं, मेरी आंख अब भी खयानत कर रही है और मेरा नफ्स अब भी मुझे नेकी से रोक रहा है। सूफिया की इस्तिलाह में 15वां रोज़ा बेदारी का वो झटका है जो गाफिल इंसान को नींद से जगाने के लिए आता है कि ए गाफिल मुसाफिर, देख तेरा काफिला आधी मंजिल तय कर चुका है और तू अब भी रास्ते के खिलौनों में उलझा हुआ है। अहले सुन्नत के मशाइख का ये तरीका रहा है कि वो 15 रमज़ान की रात को एक ख़ास महफिल सजाते थे जिसे महफिल मुहासबा कहा जाता था। वो अपने मुरीदों से पूछते थे कि बताओ, इन 15 दिनों में तुमने कितने झूठ छोड़े, तुमने कितनी बार अपने मुर्शिद और अपने रब से किए हुए वादों को निभाया और तुमने कितनी बार अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया। मेरे भाइयों, आज हम सबको ये मुहासिबा करना है कि क्या हमने रमज़ान को सिर्फ एक रस्म बनाया है या इसे अपनी रूह की ग़िज़ा बनाया है। अगर इन 15 दिनों में हमारे अखलाक नहीं बदले, अगर हमारे दिल से हसद और कीना नहीं निकला, तो हमें डरना चाहिए कि कहीं हम उन बदनसीबों में शामिल न हो जाएं जिनके लिए रमज़ान सिर्फ प्यास और भूख का नाम रह जाता है। मुफस्सिरीन एज़ाम लिखते हैं कि 15 का अदद कायनात में तवाज़ुन की अलामत है और आज का रोज़ा हमें ये सिखाता है कि बंदगी सिर्फ जोश का नाम नहीं, बल्कि बंदगी तो होश और इस्तिकामत का नाम है। सूफिया कराम फरमाते हैं कि जब बंदा 15 रोजे पूरे कर लेता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है कि देखो, मेरे इस बंदे ने आधा रास्ता पार कर लिया है, आज मैं इसे एक खास हिम्मत अता करूंगा ताकि ये बाकी मानदा सफर विलायत की खुशबू के साथ तय करे। बुजुर्गान दीन 10वें रोजे से लेकर 15वें रोजे तक की नकाहत को एक खास इनाम समझते थे। वो कहते थे कि आज जब जिस्म पूरी तरह से टूट चुका है तो आज रूह के बालों पर निकलने का वक्त है, क्योंकि जितना बदन निढाल होता है उतनी ही बातनी आंख रोशन होती है। आज के दिन हमें कसरत से अल्लाह की सिफ्त या लतीफ़ का विर्द करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला आज के दिन अपनी लताफत और अपनी बारीक बीनी के साथ बंदे के दिल की तहों को चेक करता है कि इसमें मेरे सिवा किसी और की जगह तो बाकी नहीं है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 15 रमज़ानुल मुबारक वो दिन है जब आसमान से एक ऐसी खास तजल्ली नाजिल होती है जो सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो अपनी इस्लाह के लिए तड़प रहे हों। आज की ये प्यास दरअसल हौज़े कौसर की वो प्यास है जो हमें क़यामत की तपिश से बचाएगी। सूफिया की महफिलों में ये बात कही जाती है कि जिसने 15वें रोज़े को सच्चे मुहासबे के साथ गुजार लिया, अल्लाह ताला उसके बाकी रमज़ान को ऐसा मुबारक कर देता है कि उसे लैलतुल क़द्र पाना आसान हो जाता है।
آج ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ اگر پہلے 14 دنوں میں ہم سے کوئی کمی رہ گئی ہے، اگر ہم نے تلاوت میں سستی کی ہے یا اگر ہم نے ذکر الہی میں غفلت برتی ہے، تو آج اس آدھے رمضان کے موقع پر ہم اپنے رب سے معافی مانگیں گے اور یہ تہیہ کریں گے کہ باقی ماندہ رمضان کا ایک ایک لمحہ ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو بہت جلدی رخصت ہو جاتا ہے اور آج وہ آدھا سامان باندھ چکا ہے۔ تو کیا ہم نے اس مہمان سے وہ برکتیں حاصل کیں جن کا وعدہ کیا گیا تھا؟ آج کا یہ پہلا نقطہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ اے انسان جاگ، کیونکہ وقت کا سیلاب تجھے قبر کی طرف لے جا رہا ہے اور تیرے پاس توشے کے طور پر ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آج کے دن حضور رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر غور کریں کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ بندہ مومن ہمیشہ اپنے ایمان کو تازہ کرتا رہتا ہے۔ اور آج کا یہ 13واں، 14واں اور 15واں دن جسے ایام بیض بھی کہا جاتا ہے، یہ چاندنی راتیں ہمارے دلوں کو روشن کرنے کے لیے آئی ہیں۔ اہل سنت کے بزرگوں کا یہ مشاہدہ رہا ہے کہ 15ویں روزے کی افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ ایک خاص لسٹ جاری فرماتا ہے جس میں ان لوگوں کے نام ہوتے ہیں جنہیں آدھے رمضان کا انعام دیا جانا ہوتا ہے۔ کیا میں اور آپ اس لسٹ میں شامل ہیں؟ یہ سوال ہمیں آج بے چین رکھنا چاہیے، اور اسی بے چینی کا نام ولایت ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آج کے اس مبارک دن کو صرف افطاری کی تیاریوں میں ضائع نہ کریں، بلکہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنا حساب کتاب کریں، اپنے مالک سے باتیں کریں، اسے کہیں کہ باری تعالیٰ میں مجرم ہوں، میں خطا کار ہوں، مگر تیرا بندہ ہوں۔ آج آدھا رمضان بیت گیا ہے، مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ جب بندہ اتنی عاجزی سے پکارتا ہے تو رب کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ بندے کی تمام پچھلی غفلتوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آج کا یہ نقطہ ہمیں بندگی کی اس گہرائی تک لے جاتا ہے جہاں انسان اپنی ہستی کو مٹا کر صرف اللہ کو باقی رکھتا ہے۔ یہ وہ علمی اور روحانی گفتگو ہے جو ہمیں بندگی کی اصل حقیقت سے آشنا کرتی ہے اور ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہمارا ایک ایک روزہ کائنات کے کتنے بڑے نظام سے جڑا ہوا ہے۔ جی بھائیو، آدھے رمضان کے اس روحانی محاسبے اور بندگی کے 15 دن مکمل ہونے کے تذکرے کے بعد اب ہم تاریخ اسلام کے سب سے زیادہ خوشی بھرے، پرنور اور معطر ورق کو لٹتے ہیں، جس کا تعلق 15 رمضان المبارک کی اس مبارک ساتھ سے ہے جب کائنات کے سب سے بڑے گھرانے یعنی اہل بیت اطہار کے گلشن میں پہلے پھول نے اپنی خوشبو بکھیری تھی، یعنی نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، نور چشم علی، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت کا تذکرہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، ذرا تخیل کی پرواز سے مدینہ منورہ کی ان پاکیزہ گلیوں میں چلیں جہاں سن 3 ہجری کا سال ہے اور 15 رمضان المبارک کا وہ مبارک دن ہے جب سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے گھر وہ شہزادہ تشریف لایا جس کی آمد کی خبر سن کر زمین و آسمان کے فرشتے بھی جھوم اٹھے تھے۔ اہل سنت والجماعت کے مشائخ اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلشن کا پہلا پھول تھا اور آپ کی نسل پاک کا پہلا روشن چراغ تھا۔ ذرا اس منظر کی مٹھاس کو محسوس کریں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ اے علی، میرے بیٹے کو لاؤ، مجھے دکھاؤ۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ نہیں، اس کا نام حرب نہیں بلکہ اس کا نام حسن ہے۔ سبحان اللہ! ذرا اس نام کی عظمت کو دیکھیں کہ حسن کا مطلب ہے خوبصورتی اور کمال، اور یہ وہ نام ہے جو اس سے پہلے عرب میں کسی کا نہیں تھا، بلکہ یہ نام براہ راست اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے آسمانوں سے بھیجا تھا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ 15 رمضان کا یہ دن بندگی کی مٹھاس کا دن اس لیے ہے کیونکہ آج کے دن کائنات کو وہ ہستی ملی جسے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا اور فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن رضی اللہ عنہ سے اس قدر پیار کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں سجدے کی حالت میں ہوتے اور چھوٹا حسن آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتا تو آپ سجدے کو طویل کر دیتے تھے تاکہ میرے بیٹے کی سواری میں خلل نہ پڑے۔ سبحان اللہ! ذرا اس مقام بلند پر غور کریں کہ کائنات کا امام جس کے پیچھے صحابہ کی صفیں جڑی ہیں وہ اپنے نواسے کے لیے نماز کے سجدے کو بھی قربان کر رہا ہے۔
ये प्यार और ये उल्फत हमें ये सिखाती है कि दीन सिर्फ सख्ती का नाम नहीं, बल्कि दीन तो मोहब्बत और रिश्तों के एहतराम का नाम है। सूफिया की महफिलों में ये बात कही जाती है कि इमाम हसन रदी अल्लाह अन्हो का 15 रमज़ान को आना इस बात की अलामत है कि 15 रोज़ों की मुशक्क़त के बाद आज रोज़ेदारों को अहले बैत की मोहब्बत का वो इनाम मिलने वाला है जो उनकी मग़फ़िरत की ज़मानत बनेगा। आज हमें चाहिए कि हम इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह अन्हो की सीरत का मुतालिया करें। आपकी सखावत का ये आलम था कि आपने अपनी ज़िंदगी में 3 बार अपना सारा माल अल्लाह की राह में सदका कर दिया। आपके अखलाक ऐसे थे कि आपका दुश्मन भी आपका चेहरा देखकर आपका गुलाम बन जाता था। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि जो शख्स आज के दिन इमाम हसन रदी अल्लाह अन्हो की निस्बत से दरूद व सलाम पढ़ता है, अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी इज्जत अता फरमाता है और आखिरत में भी इमाम हसन के झंडे तले जगह अता फरमाएगा। आज का दिन हमें सब्र और सुलह का सबक भी देता है कि कैसे इमाम हसन रदी अल्लाह अन्हो ने उम्मत की खातिर अपनी बादशाहत को कुर्बान कर दिया और मुसलमानों के 2 ग्रोहों के दरमियान सुलह करवाई। ये वही सिफ्त है जो नफ्स मुतमइन्ना और नफ्स मर्जिया की पहचान है। अहले सुन्नत के मशाइख का ये तरीका रहा है कि वो 15 रमज़ान की इफ्तारी को विलादत इमाम हसन की खुशी में एक खास रंग देते थे और अहले बैत की मदह सराई करते थे, क्योंकि उनका यकीन था कि जब तक घर वाले राजी नहीं होंगे, घर का मालिक कभी राजी नहीं होगा। अगर आप अल्लाह को राजी करना चाहते हैं तो आपको अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करनी होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज की इस मुबारक साथ में इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह अन्हो की रूह को ईसाले सवाब करें और अपने बच्चों को बताएं कि हमारे असलाफ में कैसे कैसे अजीम शहजादे गुजरे हैं जिन्होंने दीन के लिए अपनी अना को मिटा दिया था। 15 रमज़ान का ये जश्न हमें बंदगी की उस गहराई तक ले जाता है जहां मोहब्बत और रोजा एक हो जाते हैं। जी भाइयों, अहले बैत के पहले शहजादे और 15 रमज़ान की इन लाजवाल खुशियों के तज़किरे के बाद अब हम बंदगी के इस इंतहाई लतीफ़ और पुरअसरार मकाम की तरफ आते हैं जिसका ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक अजीम सिफ्त यानी सिफ्त लतीफ़ की तजल्ली और 15वें रोज़े के बातनी असरार से है। मेरे निहायत ही काबिल कदर दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए कि 15वां रोज़ा इसलिए भी सबसे जुदा है कि आज बंदगी का आधा सफ़र मुकम्मल हो चुका है और अल्लाह ताला की सिफ्त लतीफ़ आज पूरे जमाल के साथ रोज़ेदार के दिल की तहों में उतरती है। लफ्ज़ लतीफ़ का मतलब है वो ज़ात जो निहायत बारीक बीन हो, जो निहायत मेहरबान हो और जो उन जगहों तक पहुँचने पर कादिर हो जहाँ कायनात की कोई और चीज़ नहीं पहुँच सकती। सूफिया किराम और मुफस्सरीन इज़ाम फरमाते हैं कि जब बंदा मुसलसल 14 रोज़े पूरे करके 15वें दिन की दहलीज पर कदम रखता है तो उसके जिस्म की कसाफतें यानी मादी गलाजतें ख़त्म हो चुकी होती हैं और उसकी रूह में एक ऐसी लताफत पैदा हो जाती है कि वो अल्लाह के बारीक इशारों को समझने लगती है। आज के दिन अल्लाह ताला अपनी सिफ्ते लताफत के जरिए बंदे के उन पोशीदा गुनाहों और उन बातनी बीमारियों को धोना शुरू कर देता है जिनकी खबर खुद उस बंदे को भी नहीं होती। मुफस्सरीन लिखते हैं कि कभी कभी इंसान के दिल के किसी कोने में तकब्बुर या हसद का एक ऐसा बारीक जर्रा छुपा होता है जो बड़े बड़े मुजाहिदों से भी नहीं निकलता, मगर आज 15वें रोजे की वो खास घड़ी है जब अल्लाह लतीफ बनकर उस जर्रे को भी निकाल देता है और दिल को बिल्कुल शफ़ाफ कर देता है। अहले सुन्नत के मशाइख का ये मुशाहिदा रहा है कि 15 रमज़ानुल मुबारक की रात को आसमान से वो नूर नाजिल होता है जो बराह रास्त इंसानी रूह के उन लताइफ पर असर करता है जिनका जिक्र हमने पिछली वीडियोज में किया था। सूफिया फरमाते हैं कि आज के दिन अल्लाह ताला बंदे के साथ वो मामला फरमाता है जो एक निहायत ही शफीक और मेहरबान दोस्त अपने करीबी दोस्त के साथ करता है। मुफस्सरीन इज़ाम लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह अपनी इस सिफ्त का जिक्र किया है कि अल्लाह अपने बंदों पर बहुत ज्यादा लतीफ और मेहरबान है। आज के दिन की प्यास और भूख दरअसल हमारी रूह को लतीफ बनाने के लिए आई है ताकि हम कसीफ दुनिया से कटकर अनवारे इलाही के मुशाहिदे के काबिल हो जाएं। बुजुर्गाने दीन का ये मामूल रहा है कि वो 15वें रोजे के दिन कसरत से या लतीफ या अल्लाह का विर्द करने की तलकीन फरमाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि आज के दिन इस नाम की तस्बीह से दिल के वो बंद ताले खुल जाते हैं जो सालों की गफलत से लगे होते हैं। आज हमें ये महसूस करना चाहिए कि हमारा रब हमें कितना बारीक बीनी से देख रहा है और वो हमारी एक एक सिसकते हुई दुआ को सुन रहा है। सूफिया की महफिलों में ये बात कही जाती है कि 15वां रोजा बंदगी का वो मकाम है जहां बंदा अपनी हस्ती को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सुपुर्द कर देता है और अल्लाह उसे अपनी रहमत के उस बारीक हिसार में ले लेता है कि जहां शैतान की कोई रसाई नहीं होती। आज के दिन की नकाहत दरअसल वो कीमिया है जो इंसान के मट्टी जैसे वजूद को सोना बना देती है। मुफस्सिरीन लिखते हैं
کہ جیسے 14ویں کا چاند مکمل ہو کر زمین کو اپنی چاندنی سے بھر دیتا ہے، بالکل اسی طرح 15واں روزہ مومن کے باطن کو صفت لطیف کے نور سے بھر دیتا ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں پر روئیں اور اللہ سے یہ عرض کریں کہ باری تعالیٰ، میں تو اپنے اندر کے عیبوں کو بھی نہیں جانتا، مگر تو تو لطیف ہے، تو میرے دل کی ایک ایک حرکت سے واقف ہے، لہٰذا میرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے جو مجھ سے نادانی میں ہوئے یا جو میرے باطن میں چھپے ہوئے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب انسان صفت لطیف کے رنگ میں رنگ جاتا ہے تو اس کے اخلاق میں ایسی نرمی اور ایسی مٹھاس آ جاتی ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر خدا کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف سختی اور بے حسی ہے، 15ویں روزے کی یہ لطافت ہمیں انسانیت کا وہ درس دیتی ہے جو صرف اللہ کے ولیوں کا خاصہ رہا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آج کے اس دن صفت لطیف کی گہرائیوں پر غور کریں اور یہ جان لیں کہ آپ کا رب آپ سے کتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے آپ کو آدھا رمضان گزارنے کی توفیق دی اور آج آپ کو بخشش کے ایک نئے مقام پر کھڑا کر دیا ہے۔ یہ وہ علمی اور روحانی پہلو ہے جو ہمیں بندگی کے ان اسرار سے واقف کراتا ہے جن تک رسائی صرف اخلاص کے ذریعے ممکن ہے۔ جی بھائیو، صفت اللطیف کی ان باریک اور نورانی تجلیات کے تذکرے کے بعد اب ہم بندگی کے اس انتہائی پراسرار اور سب سے زیادہ وزنی مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں ہمیں نفس کی مکمل تھکاوٹ اور روح کی اس عظیم الشان جیت کا راز معلوم ہوگا جو 15 روزوں کی مسلسل مشقت کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ہم اللہ کے ان پیارے دوستوں اور اولیاء اللہ کی خلوتوں کا تذکرہ کریں گے کہ وہ نصف رمضان کی ان گھڑیوں کو کس طرح سوز و عشق میں گزارتے تھے۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، ذرا اپنی بصیرت کی آنکھیں کھول کر اس حقیقت پر غور کریں کہ آج 15واں روزہ ہے، اور 15 دن کا یہ سفر کوئی معمولی سفر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان رمضان کے پہلے عشرے میں داخل ہوتا ہے تو اس کا نفس امارہ ایک زخمی درندے کی طرح ہوتا ہے جو اپنی مرضی کے لیے چیختا اور چلاتا ہے۔ پھر جب دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو نفس لوامہ اسے اس کی غلطیوں پر ملامت کرنا شروع کرتا ہے، مگر آج جب 15واں روزہ اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑا ہے تو آج وہ مقام آ گیا ہے جہاں انسانی مادہ اور اس کا گوشت پوشت کا وجود روح کے سامنے مکمل طور پر ہتھیار ڈال چکا ہے۔ اسے صوفیاء کی اصطلاح میں نفس کی تھکاوٹ اور روح کی بالیدگی کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا اس باریک نقطے کو سمجھیں کہ ہمارا یہ جسم مٹی سے بنا ہے اور اس کی غذا بھی مٹی سے نکلنے والا اناج ہے، جبکہ ہماری روح اللہ کے حکم سے ہے اور اس کی غذا اللہ کا ذکر اور اس کا نور ہے۔ 11 مہینے ہم نے صرف اپنے جسم کو پالا اور روح کو بھوکا رکھا، جس کی وجہ سے ہمارا نفس فرعون بن گیا اور ہماری روح قیدی بن گئی، مگر ان 15 روزوں نے کائنات کا نقشہ بدل دیا ہے۔ آج جب آپ 15ویں روزے کی نکاہت محسوس کر رہے ہیں، جب آپ کا بدن کمزوری کی وجہ سے لرز رہا ہے اور جب آپ کے معدے میں بھوک کی تڑپ ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ کمزوری آپ کے جسم کی ہے، مگر آپ کی روح آج اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ وہ عرش الہی کے پردوں کو چاک کرنے کے قابل ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 15واں روزہ ولایت کا وہ لباس ہے جو اللہ اپنے ان بندوں کو پہناتا ہے جنہوں نے آدھا راستہ سچائی کے ساتھ طے کر لیا ہو۔ آج کے دن نفس کی وہ تمام چالیں ناکام ہو جاتی ہیں جن کے ذریعے وہ ہمیں بہکاتا تھا۔ آج ہمیں نیکی کرنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ ہمارا جی خود بخود سجدوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ آج ہمیں غیبت سن کر دکھ ہوتا ہے اور ہمیں تلاوت میں وہ لذت ملتی ہے جو دنیا کی کسی مادی نعمت میں نہیں ہے۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ آج آپ کے اندر کی روح جیت چکی ہے اور آپ کا نفس ہار چکا ہے۔ مفسرین اعظام لکھتے ہیں کہ 15 رمضان المبارک وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ بندے کے باطن سے دنیا کی تمام محبتوں کو نکال کر صرف اپنی محبت کا چراغ روشن کر دیتا ہے۔ آج کی یہ بھوک دراصل معرفت الہی کا وہ رزق ہے جو صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جن کے پیٹ دنیا کے لقموں سے خالی ہوں۔ صوفیاء کی محفلوں میں یہ بات بڑے ذوق سے کہی جاتی ہے کہ جب بندہ 15ویں روزے کے افطار کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے چہرے پر وہ زردی نہیں ہوتی جو بیماری کی ہوتی ہے، بلکہ وہ سرخی ہوتی ہے جو محبوب کے دیدار کے انتظار میں چہرے پر آتی ہے۔ آج کے دن آسمان سے ہدایت کے وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں جو ان لوگوں کے سینوں پر ہاتھ رکھتے ہیں جو اللہ کی یاد میں مست ہوں۔ اہل سنت کے مشائخ کا یہ مشاہدہ رہا ہے کہ 15ویں روزے کی عصر کے بعد جب دنیا کا شور خاموش ہونے لگتا ہے تو اس وقت کائنات کا ذرہ ذرہ
रोजेदार के साथ मिलकर अल्लाह की तस्बीह कर रहा होता है, और जो जाकिर उस वक्त अपने दिल पर ध्यान लगाता है उसे वो गैबी मुशाहिदात होते हैं जो बड़े बड़े फलसफियों की अक्ल से बालातर हैं। जी भाइयों, रूह की इस फतह के साथ ही अब हम उन हस्तियों की तरफ मुड़ते हैं जिन्हें अल्लाह ने अपना मुकर्रब बनाया, यानी औलिया अल्लाह का 15वां रोज़ा और उनके इश्क़ इलाही का वो सोज जिसे पाने के लिए उशाक पूरी जिंदगी तड़पते हैं। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों, याद रखिए कि औलिया अल्लाह के नज़दीक 15 रमज़ानुल मुबारक की रात शब कदर से कम नहीं होती थी, क्योंकि वो जानते थे कि आज आधा रमज़ान बीत गया है और अब वो महबूब के रुखसत होने का गम भी महसूस करते थे और उसके वसल की तड़प भी उनके अंदर बढ़ जाती थी। सिलसिला आलिया चिश्तिया, नक्शबंदिया और कादरिया के मशाइख का ये मामूल रहा है कि वो 15वें रोज़े के दिन अपनी खलवतों को इंतहा तक ले जाते थे। हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मरवी है कि आप 15वें रोज़े की सहरी के वक्त इस कदर रोते थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती थी, और आप फरमाते थे कि ए अल्लाह, आज आधा महीना गुजर गया और मैं अब भी तेरे कुर्ब का वो हक अदा नहीं कर सका जो होना चाहिए था। जरा इनके तकवा पर गौर करें कि वो 15 दिन की मुसलसल इबादत के बाद भी खुद को गुनहगार समझ रहे हैं, और एक हम हैं कि 2-4 रोजे रखकर समझते हैं कि हमने अल्लाह पर एहसान कर दिया है। औलिया अल्लाह 15वें रोजे की नकाहत को महबूब का प्यार समझते थे। वो कहते थे कि आज जब मेरा जिस्म टूट रहा है तो इसका मतलब है कि मेरा रब मुझे अपने करीब बुला रहा है, क्योंकि जब तक मादी वजूद की इमारत नहीं गिरती तब तक रूहानियत का महल तामीर नहीं होता। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का वाक़या है कि आप 15वें रोजे की इफ्तारी के वक्त सिर्फ एक खजूर से इफ्तार करते और फिर पूरी रात मुसल्ले पर खड़े होकर गुजार देते थे। आप फरमाते थे कि आज की रात वो रात है जब अल्लाह अपने बंदों की तकदीर पर हतमी मोहर लगाता है, तो मैं कैसे सो सकता हूँ। बुजुर्गाने दीन का ये तरीका रहा है कि वो 15 रमज़ान के दिन खास तौर पर अहले बैत अतहार की अजमत बयान करते थे, क्योंकि आज ही के दिन इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत हुई थी। वो कहते थे कि आज की भूख में हमें अहले बैत के उन फाकों की खुशबू आती है जो उन्होंने इस्लाम के लिए बर्दाश्त किए थे। आज का ये दिन हमें ये सबक देता है कि असली अमीरी मालो दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह के जिक्र की उस मिठास में है जो फाका मस्ती के बाद नसीब होती है। सूफिया कराम फरमाते हैं कि 15वां रोज़ा बंदगी का वो मकाम है जहां बंदा अपनी हस्ती को अल्लाह की रज़ा में फना कर देता है और फिर उसे दुनिया के किसी दुख और किसी परेशानी की परवाह नहीं रहती। मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि जैसे 14वें का चांद मुकम्मल होकर अंधेरी रात को रोशन कर देता है, बिल्कुल इसी तरह 15वां रोज़ा मोमिन के बातिन को जिक्र इलाही के नूर से मुनव्वर कर देता है। आज के इस दौर में जहां हमने अपनी जिंदगियों को सिर्फ नुमाइश बना लिया है, औलिया अल्लाह का ये 15वां रोज़ा हमें सादगी और इखलास का वो दर्स देता है जो हमारी नजात के लिए काफ़ी है। हमें चाहिए कि हम इन अल्लाह वालों के नक्शे कदम पर चलें और आज के इस दिन अपनी भूख और प्यास को अल्लाह की बारगाह में नजराना समझकर पेश करें और ये यकीन रखें कि हमारा मालिक हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। 15 रमज़ान का ये पैगाम हमें अपनी बातनी अमीरी की तरफ बुलाता है कि ए मुसलमान, तू तो वो है जिसे अल्लाह ने अपना दोस्त बनाना चाहा है, तो फिर तू क्यों इन फानी चीज़ों में उलझा हुआ है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि 15वें रोजे का इफ्तार उन लोगों के लिए एक रूहानी ईद होता है जिन्होंने दिन भर अपनी जुबानों को दुरूद व सलाम से मुअत्तर रखा होता है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज के इस दिन इन रूहानी असरार पर गौर करें और अपने रब से वो नजर मांगें जो चमड़े के पर्दों के पार देख सके। अल्लाह ताला हमें 15वें रोजे की इन तमाम ज़ाहिरी और बातनी बरकतों से माना माल फरमाए और हमें उन खुश नसीबों में शामिल करे जिनके चेहरे क़यामत के दिन 14वें के चांद की तरह चमक रहे होंगे। आज की ये गुफ्तगू हमें बंदगी की उन गहराइयों तक ले आई है जहां इंसान अपनी औकात पहचान लेता है और अपने रब की अजमत के सामने सरे तस्लीम खम कर देता है। ये वो इल्मी और रूहानी पहलू हैं जो हमें बाकी लोगों से मुमताज करते हैं और हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हमारा इस्लाम कितना वसी और कितना गहरा है और हर रोजे के पीछे अल्लाह की कितनी बड़ी हिकमत छुपी हुई है। 1 मिनट भाइयों, नफ्स की थकावट और औलियाए अल्लाह के इस सोजो इश्क के तज़किरे के बाद अब हम इस गुफ्तगू के छठे और आखिरी मरहले की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम 15वें रोजे की खास कबूलियत और इफ्तार के वक्त मांगी जाने वाली उस रिक्कत आमेज दुआ की बात करेंगे जो आपकी तकदीर के लिखे को बदल सकती है।
और वीडियो के आखिर में हम वो फरियाद करेंगे जो हर तड़पते हुए दिल की आवाज है। इसकी तफसील हम उमर से जानते हैं। जी उमर। शुक्रिया उस्मान साहब। जी भाइयों, नफ्स की मुकम्मल थकावट और रूह के इस अजीमुश्शान उरूज के तज़किरे के बाद अब हम इस नूरानी सफ़र के छठे और आखिरी मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं, जो दरअसल हमारी इस 15 दिन की मुसलसल बंदगी का कुल हासिल और हमारी आज की मेहनत का सबसे मीठा समर है, यानी 15वें रोज़े की ख़ास कबूलियत और इफ्तार के वक्त मांगी जाने वाली वो रिक्कत आमेज़ दुआ जो हर तड़पते हुए दिल की पुकार बनकर अर्शे इलाही के दरवाजे खटखटाती है। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, जरा इस मंजर की रूहानियत और इसकी मिठास को महसूस करें कि जब 15वें रोजे का सूरज अपनी मंजिल की तरफ रवाना होता है और मस्जिदों के मीनारों से अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंजने में अब चंद ही मिनट बाकी रह जाते हैं, उस वक्त जमीन और आसमान के दरमियान एक अजीब नूरानी समा होता है, क्योंकि आज रमजानुल मुबारक का आधा हिस्सा हमें अलविदा कह रहा है। हदीसे पाक में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इफ्तार के वक्त अपने उन बंदों को देखकर फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने रब की खातिर अपने नफ्स की हर जिद को कुचल दिया होता है। हुजूर रहमतुल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ादार के लिए दो खुशियां हैं, एक खुशी उस वक्त जब वो इफ्तार करता है और दूसरी खुशी उस वक्त जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इफ्तार की खुशी सिर्फ शरबत और खजूर की खुशी नहीं है, बल्कि ये इस बात का जश्न है कि अल्लाह ने हमें आधा रमज़ान अपनी बंदगी में गुजारने की तौफीक अता फरमाई है। और आज का ये 15वां रोज़ा इसलिए भी सबसे ज़्यादा ख़ास है क्योंकि आज हम बंदगी के उस मरहले में हैं जहां नफ्स लवामा की मलामत अब नफ्स मुतमइन्ना के सुकून में बदल चुकी है। सूफियाए कराम फरमाते हैं कि जब बंदा 15 दिन तक मुसलसल अपने पेट को अल्लाह के लिए खाली रखता है तो उसका दिल इस कदर नर्म और शफ़ाफ हो चुका होता है कि उसके बातिन के वो तमाम ताले खुल जाते हैं जो उसे बरसों से गफलत की नींद सुलाए हुए थे। आज की इस घड़ी में तकदीर के लिखे को बदलने की वो ताकत मौजूद है जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। याद रखिए कि 15 रमज़ानुल मुबारक की ये इफ्तारी इन लोगों के लिए एक खुसूसी इनाम है जिन्होंने अहले बैत अतहार की मोहब्बत और इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाहु अन्हु की विलादत की खुशी में अपने रोज़े को सजाया है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि आज की पुकार सीधी बारगाह रिसालत में पहुंचती है और वहां से कबूलियत की मुहर लगकर वापस आती है। अहले सुन्नत वल जमात के मशाइख का ये तरीका रहा है कि वो 15वें रोजे के इफ्तार से पहले के इन कीमती लम्हात को अपनी पूरी जिंदगी की कमाई समझते थे। वो अपना दामन फैलाकर रब के हुजूर ऐसे गिड़गिड़ाते थे जैसे कोई बेसहारा मुसाफिर अपने घर की दहलीज पर पहुंचकर रोता है। आज हमें भी वही सोज, वही तड़प और वही आजिज़ी पैदा करनी है। हमें ये सोचना है कि अगर आज हमारी जिंदगी का ये आखिरी 15वां रोजा हो तो हम अपने रब को क्या जवाब देंगे। इस मुकाम पर पहुंचकर इंसान को अपनी हर नेकी बहुत छोटी और हकीर नजर आने लगती है और उसे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का फजल ही अपनी नजात का वाहिद जरिया महसूस होता है। आज की इस मेगा वीडियो का असल मकसद यही है कि हम आपको उस बातनी मुकाम तक ले आएं जहां आपका रिश्ता अपने खालिक के साथ सच्चा और पक्का हो जाए। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि 15वें रोजे की दुआ में अल्लाह की सिफत लतीफ़ और सिफत गफूर का वो हसीन इम्तिजाज होता है जो पत्थर दिलों को भी तौबा के लिए मोम कर देता है। अब वक्त आ चुका है कि हम अपनी झोलियां फैला दें और उस रहीमो करीम रब से वो भीख मांगें जो सिर्फ वही अता कर सकता है, क्योंकि आज आधे रमजान का वो सदका बट रहा है जिसमें गोता लगाने वाला हर ऐब से पाक हो जाता है। आइए अब हम इस पूरी गुफ्तगू के हासिल के तौर पर अपने रब के हुजूर वो आजजाना और रिक्कत आमेज फरियाद करते हैं जो आज की इस मुबारक रात और दिन का निचोड़ है और जो दिलों की दुनिया बदलने के लिए काफी है। या अल्लाह, या हय्यू, या कय्यूम, या जुल जलाल वल इकराम, ए कायनात के मालिक और ए हम पर 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाले रब, हम तेरे आजिज, गुनाहगार और खताकार बंदे तेरी बारगाह में अपना दामन फैलाए खड़े हैं। या अल्लाह, आज हमारा 15वां रोजा मुकम्मल हो रहा है। मौला, हमने तेरी खातिर अपनी नींद को कुर्बान किया, हमने तेरी खातिर भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त किया। बारी ताला हमारी इस टूटी फूटी कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह,
हमें उन खुशनसीबों में शामिल कर जिन पर तूने निस्फ रमज़ान के इस मौके पर अपनी बख्शिश के खास दरवाजे खोल दिए हैं। या अल्लाह, हमें इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत का सदका अता फरमा और हमारे दिलों को अहले बैत की सच्ची मोहब्बत से मुनव्वर कर दे। या अल्लाह, हमें उन पाकीज़ा हस्तियों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे और हमारे ईमान को पहाड़ों से ज्यादा मजबूत कर दे। या अल्लाह, हमें सिफत लतीफ़ के सदक़े बातनी पाकीज़गी अता फरमा और हमारे दिलों से हसद, कीना और तकब्बुर की गलाजत को हमेशा के लिए दूर कर दे। मौला, हमारे नफ्सों को नफ्स मुतमइन्ना बना दे और हमें अपने अंदर के इस दुश्मन यानी नफ्स अम्मारा पर मुकम्मल फतह नसीब फरमा। बारी ताला, हमें रोज़े की वो हकीकी मिठास अता फरमा कि हमारी आंखें तेरी याद में रोएं और हमारी ज़बान पर हर वक्त तेरा जिक्र और तेरे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद व सलाम जारी रहे। या रब्बुल आलमीन, हमें इस रमज़ान में अपनी मग़फ़िरत का वो परवाना अता फरमा जिसके बाद हमें कभी कोई गुमराही और कोई गुनाह दोबारा न छू सके। ऐ मेरे परवरदिगार, जो लोग बीमार हैं उन्हें दुरूद व सलाम के सदक़े शिफाए कामिला अता फरमा। जो परेशान हाल हैं उनके दिलों को सुकून दे। जो कर्ज मकदूज हैं उनके कर्ज गैब से अदा फरमा और जो बे औलाद हैं उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह, हमारे वालिदैन पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में हम पर रहम किया। जिनके वालिदैन जिंदा हैं उन्हें उनकी खिदमत की तौफीक दे और जिनके दुनिया से जा चुके हैं उनकी कब्रों को नफ्से कामिला के नूर से रोशन करके जन्नत का बाग बना दे। या अल्लाह, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, हमें अमन, सुकून और इत्तेहाद नसीब फरमा। उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमा। फिलिस्तीन, कश्मीर और दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों की गैबी मदद फरमा। ए अल्लाह, हमें ऐसी मौत देना कि जब मलिकुल मौत आए तो हमारा दिल तेरी याद में रोशन हो और ज़बान पर कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी रहे। बारी ताला, हमारी इस छोटी सी कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इसे हमारे लिए और तमाम सुनने वालों के लिए बख्शिश और हिदायत का जरिया बना दे। या रब्बुल आलमीन, हमें इस रमज़ान की एक एक घड़ी को तेरी रिज़ा में गुजारने की हिम्मत अता फरमा और हमें लैलतुल क़द्र की बरकातें नसीब फरमा। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल कर जिनके चेहरे क़यामत के दिन 14वीं के चांद की तरह चमक रहे होंगे। बारी ताला, हमें बार बार मदीना मुनव्वरा की बाअदब हाज़री नसीब फरमा और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक का सदका हमें दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां अता फरमा। या अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी तौबा को कबूल फरमा और हमें अपना सच्चा फरमा बरदार बंदा बना ले। आमीन या रब्बुल आलमीन, बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, ये 15वें रोजे की वो रूहानी और तारीखी तफसीलात थीं जो हमने आप तक पहुंचाई। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस पैगाम को दूसरे भाइयों तक पहुंचाएं ताकि सब इस नूरानी सफर का हिस्सा बन सकें और अल्लाह को राजी कर लें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो और हमें अपनी अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।